बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चलते हैं डीआरवी के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ज़रा देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है यार कि अ वेजिटेबल बास्केट कंटेन्स 12 पेपर्स आउट ऑफ विच 3 आर रेड, 4 आर ग्रीन एंड 5 आर येलो। ठीक है, 3 पेपर्स आर टेकन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल आ गया फ्रॉम द बास्केट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 पेपर्स आर ऑल डिफरेंट कलर्स। अब इस सवाल को करने के लिए ज़रा देखो हम क्या कहानी करने वाले हैं। मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास डिफरेंट कलर की पेपर्स आए। यार पॉसिबिलिटी है कि मैं फर्स्ट पेज पे निकालूं रेड, अगली पे निकालूं ग्रीन, अगली पे निकालूं येलो। या पॉसिबिलिटी है कि मैं निकालूं ग्रीन, या मैं निकालूं रेड, या मैं निकालूं येलो। और ऐसे 6 अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हो कि यार हमें अभी तुम पीएनसी पढ़ चुके हो, क्योंकि 3 हैं तो 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिस तरीके से तुम पिक कर सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो इस सवाल को तुम कॉम्बिनेशन से, इस पार्ट को कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यार? तुम्हें पिक करनी है रेड, तुम्हें पिक करनी है ग्रीन, तुम्हें पिक करनी है येलो। ज़रा सोचो, रेड पिक करने के कितने ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास? 3 रेड पेपर्स हैं जिनमें से एक चाहिए, तो 3C1 हो गया। उसके बाद ग्रीन 4 हैं, वो भी आपको एक चाहिए। और येलो भी पेलो 5, जिसमें से आपको एक चाहिए। और टोटल कितने थे भाई? टोटल 12 थे। आपको 12 में से कोई भी 3, नो रिस्ट्रिक्शन वाली बात करो। तो इसका जो आंसर बनेगा ना, वो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 3C1 टाइम्स 4C1 टाइम्स 5C1 डिवाइडेड बाई 12C3, जो कि बन जाता है 3/11। सही है। एक तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। एक और काम आप क्या कर सकते थे, आप बोल सकते थे यार कि अगर मैं रेड पे जाऊँ तो मेरे पास रेड के चांसेस 3 होंगे 12 में से, फिर ग्रीन पे जाऊँ तो 4 होंगे 11 में से, येलो पे जाऊँ तो 5 होंगे 10 में से, जो कि बनाता है 1/22। अब ये तुमने सिर्फ और सिर्फ एक अपनी क्या कहते हैं, एक आउटकम को तुमने कवर किया। तुम्हें पता है कि 3 लेटर्स हैं, इनको यहाँ कर लेना। अगर 3 लेटर्स हैं जिसका मतलब 3 फैक्टोरियल होगा, तो तुम्हें 1/22 को टाइम्स बाय 6 भी करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे पास सारे के सारे आउटकम्स कवर हो जाएं। अब देखो मैं टाइम्स बाय 6 क्यों कर रहा हूँ, मैं सबको सेपरेटली क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अगर तुम देखो, अगर ये फ़र्ज़ करो हमने अभी ये रेड ग्रीन और येलो निकाला है, अगर मैं इसकी जगह पे रेड येलो ग्रीन निकालूँ तो देखो क्या बनता है। ये बन जाएगा मेरे पास 3/12 इंटू 5/11 इंटू 4/10। एसेंशली सारे के सारे नंबर्स देखो, ऊपर न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम इनका ऑर्डर आगे पीछे कर दो, मल्टीप्लिकेशन सेम तरीके से होगी सबकी। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हैं सिर्फ, जिससे हमारे पास वैल्यू 3/11 ही आएगी। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। वैसे तो इसमें मेरे ख़्याल से बेहतर यही रहेगा कि आप अपना कॉम्बिनेशन से करो। जब भी तुम्हें ये चीज़ दिख जाए ना कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको करने की, तो बेहतर है कि आप उसको अपने कॉम्बिनेशन से निपटा लो। आसानी होती है क्योंकि कॉम्बिनेशंस के अंदर वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ईज़िली हो जाता है करने को। प्रोबेबिलिटी से भी ये वाला पार्ट हो सकता था, लेकिन बेहतर है कि पार्ट 1 तुम अपना कॉम्बिनेशन से करो। और ज़रा पार्ट 2 की तरफ चलें। पार्ट 2 क्या कहता है? कहता है कि शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ द पेपर्स टेकन शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द पेपर्स टेकन आर ग्रीन इज़ 12/55। अब हमें शो करना है, क्या कह रहा है इस पार्ट में? कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ऑफ 2 ग्रीन्स शुड बी इक्वल टू 12/55। यही बोला है भाई, बिल्कुल यही बोला है। 3 पेपर्स निकाल रहे थे हम लोग, 3 में से 2 ग्रीन होनी चाहिए। अब इस सवाल को भी करने के लिए तुम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तुम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अगेन कॉम्बिनेशन इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ईजियर है। क्यों ईजियर है? देखो, 2 ग्रीन चाहिए, 2 ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन कितनी है हमारे पास? 4 ग्रीन है, तो 4C2 बन जाएगा इन 2 के लिए। और आखिरी पे तुम अब ये कन्फ्यूजन होना कि यार कि रेड 3 है तो 5 ये है, इन दोनों को मिला के, तो यार तुम मिला लो ना।
तुम 8 कर लो इसको कि 3 + 5 8 हो जाएगा। तो इस शीट पे तुम्हारे पास 8C1 आ गया, जिसमें से ये सारे ग्रीन के हैं और ये इसको तुम कह लो कि ये नॉट ग्रीन है, क्योंकि आगे पार्ट जो DRV का ना उसमें हमने यही करना है। अब समझाऊंगा अभी क्या हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन्स जो आपके पास है ना, वो आ जाएगा 4C2 टाइम्स 8C1 डिवाइडेड बाय नो रिस्ट्रिक्शंस, जो कि होगा 12C3। तो आपका आंसर बन जाएगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 8C1 डिवाइडेड बाय 12C3। आंसर आता है आपका 12/55, जो कि हमें यही शो करना था। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग प्योर प्रोबेबिलिटी से करते तो थोड़ी लंबी वर्किंग होनी थी। कैसे यार, मेरे पास अब मुझे वापस से वही केसेस बनाने पड़ेंगे। मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है कि मैं ग्रीन ग्रीन और नॉट ग्रीन निकालूं, या मैं ग्रीन नॉट ग्रीन और ग्रीन निकालूं, या मैं ग्रीन नॉट ग्रीन ग्रीन और ग्रीन निकालूं। और कोई ऑप्शन है भाई हमारे पास? सोचो। और क्योंकि देखो ये आइडेंटिकल पेपर्स होंगी ना, तो मैं इस पर 2 फैक्टोरियल भी कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब इसमें मैं जाऊँ तो मेरे पास ये पहले ऑप्शन में 4/12 टाइम्स 3/11 टाइम्स 8/10। यहाँ पे मेरे पास 4/12 टाइम्स अपना 8/11 टाइम्स 3/10, और इसका भी बिल्कुल सेम बनेगा। तो मैं जो भी आंसर निकालता मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता, मेरे पास आंसर आ जाता। अब यहाँ पे मैं 3 क्यों कर रहा हूँ? ऊपर वाले में मैंने 6 क्यों किया था? क्योंकि यार ऊपर वाले में सारे डिफरेंट थे, तो मैंने 3 फैक्टोरियल लगाया, 6 आया। इस वाले में मैंने 3 फैक्टोरियल लगाया, लेकिन उसमें मैंने 2 फैक्टोरियल भी डिवाइड किया, क्योंकि बस 2 ग्रीन सेम आ रहे हैं ना, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 3 आती है। तो 3 मल्टीप्लाई हुई। ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसीलिए मैं कहूँगा, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि यार बेहतर है कि तुम हमेशा इस मेथड पे जाओ, इवन इस क्वेश्चन में भी इस मेथड पे जाओ, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? पार्ट 3 कहता है कि द नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स टेकन इज डोनेटेड बाय द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x। अब हमें टेबल बनाना है। आ जाओ, टेबल बनाने जाएंगे तो ज़रा पहले मैं टेबल यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये हमारा टेबल आ गया। मुझे अब देखो मेरी पिक्स सिर्फ 3 तक ही हैं, तो मैं ज़रा टेबल अपना शॉर्ट कर लूँ थोड़ा। ये रहो भाई। अच्छा, इससे मुझे याद आया एक और चीज़ थी। इस सवाल में हमने जो ना वैल्यूज़ थोड़ी आगे पीछे कर दी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हमने एक की निकाली थी 1/216, जो कि हमने गलत जगह पे लिख दी, और 125/216 भी हमने गलत जगह पे लिख दी थी। ये लो भाई, ठीक है, ये हमने सही कर दिया। आ जाओ आगे चलते हैं। ये रहा इस पार्ट में ना, ये x = 3 हमारे पास 1/216 आई थी, वो हमने 0 पे लिख दी, और 0 वाली वैल्यू हमने 3 पे लिख दी थी। ये लो, इसमें फिर ऑब्वियसली बाकी वैल्यू से भी चेंज आएगा, ज़रा उनको भी चेक कर लेना। और हम ज़रा अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 क्या कहता है? हमें अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें हमने ग्रीन को x कह दिया। अच्छा, तो मेरा x क्या है? ग्रीन है। तो नॉट x क्या होगा? नॉट ग्रीन होगा, जो कि रेड और येलो है। अब देखो मेरे पास अच्छी बात यह है कि हमने इनडायरेक्टली जो है ना 2 वैल्यूज़ निकालनी है। ये देखो पहला वाला क्या था, प्रोबेबिलिटी के साइड डिफरेंट हो। अच्छा, ये तो अभी काम करिए, हमने एक निकाल ली है 2 ग्रीन वाला, तो उसको तुम एज इट इज़ ले आओ यहाँ पे। 2 ग्रीन्स इज़ 12/55। हमें बाकी सारे निकालने हैं। पहले निकाल लो कि प्रोबेबिलिटी के x तुम्हारा 0 हो, वो तो इजी है। उसमें तुम्हारे पास सारी नॉट ग्रीन्स को हमें यूज़ करना है। तो 8/12
इंटू 7/11 इंटू 6/10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/12 इंटू 7/11 इंटू 6/10। ये बनता है 14/55। ऑल ग्रीन्स जो x=3 है वो भी बड़ा आसान है। उसको निकालने जाओगे तो तुम बोलोगे 4/12 इंटू 3/11 इंटू 2/10, जो कि बन जाता है हमारे पास 4/12 इंटू 3/11 इंटू 2/12, जो कि आ जाएगा 1/55। अब देखो ऑलमोस्ट 5 डेज आ गए, वैसे 1 की चाहिए, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बोलूँगा ये बिल्कुल गलत बात होगी अगर तुम यहाँ से इक्वल टू 1 करके ये वैल्यू निकालो, तुम्हें उसका मार्क नहीं मिलेगा। हमें सेपरेटली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x=1 फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अगेन कॉम्बिनेशन से करेंगे, क्योंकि अगेन बहुत सारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो अब हमें एक ग्रीन चाहिए, तो यार फिर से जाके सोचो, 3 पॉसिबिलिटीज़, एक ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन कितनी थी? 4 थी ना, ग्रीन 4 थी, बिल्कुल 4 थी। हमें एक ग्रीन चाहिए, तो बाकी 2 नॉट ग्रीन होंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4C1 इंटू 8C2 डिवाइडेड बाय 12C3, नो रिस्ट्रिक्शन वाला। तो ये आ गया हमारे पास 4C1 इंटू 8C2 डिवाइडेड बाय 12C3, ये आ गया 28/55। ये हमारा आंसर आ गया। टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इस पॉइंट तक आके आप चेक करने के लिए जो है ना, अपनी वैल्यूज़ को जो आपने निकाली है ऐड करो, देखो कि वो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 14/55 प्लस 28/55 प्लस 12/55 प्लस 1/55 इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि मेरी ये वैल्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट आई हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने सम इक्वल्स टू 1 को एज अ चेक यूज़ करना है। यू कैन नॉट यूज़ दिस टू कैलकुलेट योर लास्ट वैल्यू। ये आपको हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 मार्क का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे उसने आपको यहाँ पे वेरिएबल अननोन छोड़ दिया और आपको कोई और तरीका नहीं छोड़ा निकालने को, वहाँ पे आप इसको 1 के इक्वल पुट करके अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को कि आपने पूरा टेबल कैसे बनाना है इस क्वेश्चन में, जैसे हमने देखा। और फिर उस टेबल को यूज़ करके आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था। ये क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास 3 चीज़ें रह गई हैं। DRV के सेक्शन में हम लोगों ने अपनी पहली बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ ली, जो कि थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास DRV के अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूशंस रह गई हैं, नेमली द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा हमारा आखिरी चैप्टर रह गया है, जो कि अगेन एक थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, इसी के साथ आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखें, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहें। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अल्लाह हाफ़िज़ भाई।